नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप भी एग्रीकल्चर के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एंट्रेंस हो बीएससी एजी का या एमएससी एजी का या कोई भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम कई सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने घन मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सुनिए, ये आप मत देखिएगा, ये जो नंबरिंग दी गई है इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, 1000 घन मीटर। आगे देखिए, वी नोज का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी जल का प्रस्राव, ठीक है। आगे देखते हैं, तो गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा कूड़ विधि, जिसको फरो मेथड बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर जल की आवश्यकता होगी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 10 लाख लीटर, ऑप्शन बी। आगे देखिए, 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन एक, इसका आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा, ये देखिए 12 लाख लीटर, यह आपको ध्यान में रखो। 1 सेकेंड, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 लाख लीटर। ये 124 वाला क्वेश्चन छूट रहा था, इसको बता देते हैं। ये है आपका, एक खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन बी हो जाएगा 10 लाख लीटर, ठीक है। और इसका भी आपका 1 लाख लीटर। देखिए, जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन के काम में आती है, ठीक है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के काम में आती है, जल की क्वांटिटी, उसको क्या बोला जाता है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेट ड्यूटी बोलते हैं। फिर है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी कब, तो देखिए ध्यान में रखेंगे, नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पर देखते हैं, ये 127 नहीं, ये जो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन नंबर जो है इसको आप छोड़ देंगे। ये कह रहा है 100, अगला क्वेश्चन, पपीता का मूल स्थान, ठीक है, पपीता का मूल स्थान पूछा जा रहा है। तो ये आपको पहले भी हमने बताया था कि जो पपीता है वो ट्रॉपिकल अमेरिका का है, तो यहाँ पे अमेरिका आप सही लगाएंगे। देखिए, आम का मूल स्थान पूछा जा रहा है, इंडो बर्मा लिखा होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडो चाइना मिले तो सही है, और भारत यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आम का मूल स्थान भारत। इलाहाबादी सफ़ेदा किस फल की प्रजाति है, तो अमरूद की है। इसके अलावा भी है, लखनऊ 49 है अमरूद में, और भी है कोकोनट है, अर्का मृदुला है, ये सब अमरूद की वैरायटी हैं। आगे देखेंगे, स्पंजी टिश्यू यानी स्पंजी ऊतक आम की कौन सी किस्म की गंभीर समस्या है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अल्फांजो। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यही वैरायटी होती है, निर्यात सबसे ज़्यादा इसी का होता है, यानी विदेशों में हम इसको सबसे ज़्यादा बेचते हैं। फिर अब पनामा रोग किस फसल में लगता है, आपको पता होगा पनामा विल्ट एक डिजीज है, काफ़ी सीवियर डिजीज है, ये किस में लगता है, ये आपका लगता है केला, बनाना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे का हम देखेंगे, तो इसमें कहा जा रहा है, केले के प्रवर्धन के लिए सकर क्यों, जो सकर्स होते हैं, आपको पता है कि जो बनाना का प्रोपेगेशन है वो सकर्स से करते हैं, तो कितनी एज होनी चाहिए सकर्स की, तो कौन सा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, 3 से 4 माह। आगे देखिए, अवांछित शक्कर को हटाने को क्या कहते हैं, जो अनडिजायरेबल शक्कर है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको डी सकरिंग, डी मतलब हटाना, शक्कर यानी सकरिंग, तो ऑप्शन नंबर सी। आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान में रखना है, बी हो जाएगा, ओडियम मैंगीफेरी नाम का फंगस होता है उससे लगता है। मैंगीफेरी से मैंगो जो है आपको कनेक्ट करना है। पूसा गोल्ड, इसको बोलते हैं WR 544, ये किस क्रॉप की वैरायटी है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, क्या, गेहूं यानी व्हीट। इसके अलावा भी व्हीट की कई सारी वैरायटीज है, मुक्ता है, मेघदूत है, इंदिरा है, ये सारी आपको ध्यान में रखनी है।
फिर है चूहा नियंत्रण हेतु दवा प्रयोग की जाती है। कौन सी दवा का उपयोग करते हैं चूहे के नियंत्रण के लिए? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, जिंक फास्फाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे गेहूं की असिंचित अवस्था में बोई जाने वाली किस्म, मतलब ऐसी वैरायटी जिसको आप अनइरिगेटेड स्टेज में उसको आप सोइंग उसकी करते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी 306, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पे CO 306 भी लिखा होता है। ट्रिटिका मेस्टिवम प्लांट है यानी पादप है, तो पूछा जा रहा है अगुणित है यानी हेप्लॉइड है, या द्विगुणित यानी डाइप्लॉइड है, षष्ठगुणित यानी हेक्साप्लॉइड है, या टेट्राप्लॉइड यानी चतुर्गुणित है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। जो व्हीट होता है, जो ट्रिटिका मेस्टिवम, ये व्हीट की इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और इसका प्लॉइडी लेवल कौन सा होता है? तो इसका होता है आपका षष्ठगुणित। आपको पता है 2n इक्वल टू 6x होता है व्हीट में 42, तो इसमें हो जाएगा आपका हेक्साप्लॉइड, ऑप्शन नंबर सी, यानी षष्ठगुणित। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, देश में कृषि फसलों में अग्रणी राज्यों व फसलों के जोड़े प्रस्तुत हैं। इसमें आपको जो गलत जोड़ा है, जो रॉन्ग पेयर है, वो आपको यहाँ से बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, चावल बिहार, ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, चावल के लिए जो यूपी है वो फेमस है। ठीक है, यहाँ पे चाय असम सही है, गन्ना यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, जूट पश्चिम बंगाल, तो ये सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पूसा 1121 किस फसल की प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर इसका आपका ए हो जाएगा। ठीक है, गेहूं पूसा 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अगला क्वेश्चन, धान में गंधी बग कीट का आक्रमण मतलब कौन से स्टेज में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दूधिया अवस्था, जो मिल्किंग स्टेज होता है उस पर गंधी बग जो होता है, लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस और दूसरी स्पीसीज है लेप्टोकोराइजा अकुटा, वो अटैक करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस फसल को न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, यानी मिनिमम नाइट्रोजन किसको जरूरत होती है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है। देखिए मक्का, आलू, जौ, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मटर। क्यों मटर होगा? क्योंकि मटर एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, और इसका जो रूट होता है वहाँ से जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेता है, तो इस कारण इसको कम जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो भी लेग्यूमिनस क्रॉप है। मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सीमाजीन का प्रयोग करते हैं, तो कब करते हैं, कौन से स्टेज में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्री जर्मिनेशन, प्री यानी जर्मिनेशन से पहले, अंकुरण से पूर्व, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए उकठा रोग, उकठा अवरोधी प्रजाति किस फसल से संबंधित है? देखिए इसका नाम ही है उकठा अवरोधी, अवरोधी वैरायटी इसको भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, चना। चना की प्रजाति जो है अवरोधी है और विल्ट से ये रेसिस्टेंट है, इस कारण इसका नाम उकठा अवरोधी है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता, वहाँ पे था न्यूनतम नाइट्रोजन, तो मटर, और सबसे कम पानी की जरूरत किसको होती है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चना। चना को कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सद्भावना किस फसल की प्रजाति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चना। देखिए सद्भावना हो या आपका ये जो ऊपर जो वैरायटी था अवरोधी हो, या काबुली चना की बात करें K4 K5 हो, ये सब चना की वैरायटीज हैं। ठीक है, आगे देखिए, चने के फली बेधक के नियंत्रण, जो पॉड बोरर होता है ग्राम का, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यानी इंडोसल्फान 35 cc आप यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमि के अंदर तैयार होती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली। ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, देखिए जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन है यहाँ पे है, आगे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। स्क्रीन पर दिख रहे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ से आप कॉन्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्टेंट और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, और जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ।